SBA यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट में अभी सभी डाइट और बाइट में शिक्षकों को, स्कूल के शिक्षकों को स्कूल बेस्ड असेसमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे कि जो बच्चों का असेसमेंट कैसे करें, है ना, कितने तरीके से किया जाता है बच्चों का असेसमेंट और क्या फीडबैक मिलता है, इस पर विभाग में, अभी शिक्षा विभाग में काम हो रहा है। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट में जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि यानी असेसमेंट का मतलब क्या? असेसमेंट का मतलब हुआ जो कंपैरिजन ऑफ स्टूडेंट्स। हम किसी भी तरीके का असेसमेंट करते हैं, किसी भी तरीके का असेसमेंट करें, चाहे उससे मार्क्स दें या परसेंटेज में दें या ग्रेड दें, कुछ भी अगर हम इवैल्यूएशन करते हैं छात्रों का तो हम उसमें ग्रेड देते हैं, और या सीसी पैटर्न के अनुसार से करें या मार्किंग करें, किसी भी तरीके से हम असेसमेंट करते हैं तो हम करते क्या है, उसमें कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन में कौन बहुत अच्छा है, कौन सबसे कम है, कौन कैसे है, मतलब यानी सीखने का लेवल क्या है बच्चों में, इस पर हम उसमें और कितने तरीके से हम करें। तो कंपैरिजन कैसे भी करें, बच्चे इससे, यानी जो बच्चे बहुत अच्छे हैं, जिनका बहुत ही अच्छा स्कोर है, वे खुश होंगे, और जिस बच्चे का कम आंका जा रहा है वो उससे नाराज, डीमोटिवेट होते हैं। तो उसको डीमोटिवेट या तो टीचर के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा या उसके साथियों के द्वारा इस डीमोटिवेट का सामना करना पड़ता है, जो वो इतना ही है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है जो इस तरीके से असेसमेंट किया जाए, जिससे कि जो उससे इसकी जरा सा भी ग्लानि महसूस ना हो। स्कूल बेस्ड असेसमेंट में जो सबसे बड़ी बातें सामने आती है वो ये है कि जो हमने 8वीं तक के बच्चों को मतलब अगले क्लास में प्रमोट कर देते हैं, चाहे उसे कुछ आए या नहीं आए, यानी RTE या राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत हम बच्चे को सीधे कहकर हम पढ़ना चाहते हैं, कहीं मेरा एडमिशन नहीं है और मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो उसको एज के अनुसार से लिखना पड़ता है। अगर कोई बच्चा अगर 13 साल का है तो 6 साल में पहला, यानी 13 साल में वो 7वें में उसका एडमिशन किया जाएगा। और इस तरीके से चाहे उसे कुछ आया नहीं आया, उसको 7वीं लायक बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा शिक्षकों को, ये आप खुद सोच सकते हैं। यानी इससे क्या होता है, यानी हम बच्चे को क्लास के अनुसार से, शुरुआत से ही वर्ग के अनुसार से, क्लास के अनुसार से बच्चे को इवैल्यूएशन नहीं करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि जो वह बच्चा 9th 10th 11th 12th में पिछड़ जाता है। यानी शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी समस्या आ रही है जो क्लास के अनुरूप बच्चे नहीं मिल रहे हैं उनका जो सिलेबस है उसको समझने लायक बच्चे नहीं मिल रहे हैं, जिससे बच्चों का सही मायने में सही तरीके से इवैल्यूएशन नहीं हो पा रहा है, असेसमेंट नहीं हो पा रहा है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि जो बच्चों को हम शुरुआत से, यानी जो बच्चे 3rd क्लास में जैसे तैसे पास हो गया है ना, पढ़ नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, 4थी में भी अगर लिख नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं तक भी आते आते बच्चे अगर पढ़ना नहीं, यानी अपनी मदर भाषा यानी हिंदी में भी या जो भी उसका भाषा हो उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, तो उनको अगले क्लास में पढ़ने में मन नहीं लगेगा और ऐसे बच्चे स्कूल के अवॉइड कर देते हैं। काम करना पसंद करेंगे ऐसे बच्चे, लेकिन पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए शुरुआत में ही बच्चों को वैसी आदत लगा दिया जाए जिससे कि उसे शुरुआत में ही, यानी क्लास के अनुरूप उसे क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए प्रत्येक क्लास में। यानी कि जो हम 8वीं 9वीं 10वीं में जाएगा तब जाकर उसको क्वालिटी एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एजुकेशन है क्लास के अनुरूप होना चाहिए, जिससे कि जो बच्चे का सही मायने में इवैल्यूएशन हो सके। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे पास जो डाटा है वो डाटा विभाग को सही नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण वो सही डिसीजन नहीं ले पाती है। शिक्षा विभाग में बहुत सारा झोल है, उसको रिमूव हर स्तर पे करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट
next video. Please share to those for whose this video may be helpful. Thank you for watching.